आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो आजकल थोड़ी थोड़ी बातों पे जो है वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो भाषा के स्तर है वो बदल जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, याद होगा मैं लगातार आजकल जो है कि नेट पे वीडियोस बना रहा हूँ, जो अपडेट है उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो कि अपनी बातों को ही केवल जो है कि वो क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ठीक है, जब उनके अकॉर्डिंग बातें नहीं सुनने को मिलती तो वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं। कमेंट में कई सारे ऐसे महानुभाव हैं जो कि ऐसे ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हैं, शायद यदि वो अपने घर में माता पिता अपनी बहन के लिए करें तो उनका घर से निकाला हो जाए। और शिक्षक के लिए बड़े आसानी से, क्योंकि उनको फ्री का डेटा मिलता है और आसानी से वो टाइप करके छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगला जो शिक्षक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कल को यदि सभी शिक्षक इसी प्रकार से बंद कर दें, क्योंकि मैं केवल मेरे साथ ऐसी घटनाएं नहीं है, नेट के ऊपर इस समय जितनी वीडियोस बन रही हैं, एक पर्टिकुलर कुछ वर्ग हैं जिनको की तकलीफ है उन चीजों से, वो जाते हैं वहां पे अपशब्द बोलते हैं, कमेंट करते हैं और लगातार बहस करते हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये ऑनलाइन माध्यम ही है और ये शिक्षक ही वो माध्यम है जिनके थ्रू आप अपडेट हैं। नहीं तो ये पहले वाली स्थिति होती ना जिसमें आप फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरते और आराम से भेज देते, और ऑफलाइन आपका फीस अभी कितना लगता था तैयारी करने का, नेट का 10,000 15,000 मिनिमम फीस हुआ करती थी नेट की तैयारी की। अब जो आपको अफोर्डेबिलिटी मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन आप बैठे बैठाए आप 1.5 GB भरा के आप कुछ भी कर लेते हैं, तो उसका जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं उसको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, मैंने देखा है, खैर बहुत सारी चीजें हैं, तकलीफ होती है स्टूडेंट को, टीचर को, कि जब आप लोगों के बीच में से ही कोई ऐसा कार्य कर जाए जो कि उसका कोई रिलेवेंसी ना हो। बताया जा रहा है, वीडियो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप लोगों के साथ नेट के लिए खड़ा हुआ जा रहा है। हमारी मांग यही है कि नेट को क्या किया जाए, जल्द से जल्द उस पर क्लेरिफिकेशन दिया जाए। चले, दिक्कत आप लोगों के, टीचर को क्या जाना है, टीचर को पढ़ाना है, अपना काम करना है, उसको क्या मिल जाएगा। लेकिन नहीं, चीजें अपनी हैं। ठीक है, नहीं, दिक्कत यह है ना कि जब कभी कभी वो कमेंट इस लेवल तक के घटिया होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो निहायती उसमें किस भाषा का प्रयोग होता है कि वो सोचने के लिए भी जो है कि मजबूर होना पड़ता है। उसमें केवल फैक्ट पे बातें की गई हैं। आज मैंने, यदि आप देखेंगे तो नेट की वीडियोस बनाई गई हैं, उस पे ये बताया गया है कि क्या कुछ हुआ है, अभी केस पेंडिंग है, आगे क्या कुछ होगा और एनटीए को क्या करना चाहिए, इस पे वीडियो बनाई गई है। लेकिन उनको यह है कि वो आखिर टीचर हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा है। जो फैक्ट है आदमी उसको नहीं सुनना चाहता है, वो इमोशनली ये चाहता है कि जो हमारे मन की बात है शिक्षक बिल्कुल वही आकर कह दे। तो ये संभव नहीं है। जो आदमी फैक्ट पे है वो फैक्ट ही बात करेगा। ठीक है, खैर उनकी अपनी अलग चीजें हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं क्या सुनना नहीं चाहते, उनके वजह से वीडियो बनाना या फिर वो करना बंद नहीं होगा। क्योंकि यदि शिक्षक ऐसा करना शुरू कर दें, आप जितने कम पैसों में, आजकल पढ़ाई बड़ा इजीली अवेलेबल हो गया, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मात्र यूट्यूब के सहारे से जो है कि बड़े बड़े एग्जाम क्लैरिफाई कर जा रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जिसमें बहुत बच्चे बिना किसी फीस के, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम आप लोगों का आर्कियोलॉजी का बैच पढ़ा रहे हैं, उसमें लिमिटेड बच्चे होते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कई सारे बच्चे फायदा लेते हैं। 200 500 400 बच्चे जितने भी मेरे व्यूज आते हैं वो क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट के ही तो हैं। और यदि मान लीजिए सभी शिक्षक बंद कर दें और ऑफलाइन मोड में वापस से चले जाएं, तो क्या वो सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो दिक्कत यह है कि हम, जब हमको चीजें बड़े आसानी से मिलने लगती है ना, तो हम खामियां वहां बड़ा तेजी से ढूंढते हैं। तो इन चीजों से थोड़े से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो भी है उनके लिए काफी बेहतर है, करते रहे, उनके कुछ कहने से थोड़ी होगा।